नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री महाकाल, जय हो बजरंग बली। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, इसके दिन किसी भी समय का गाय को चुपके से खिला दो। यह एक छोटी सी चीज मालामाल बन जाओगे। 10 करोड़ चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, गाय को अगर आपने ये छोटी सी चीज खिला दी तो आपके जीवन में चाहे धन दौलत का दुख हो, धन की कमी हो, फिर चाहे घर परिवार में दूसरी कोई कमी हो, संतान की कमी हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, साथ ही पति पत्नी में नहीं बनती हो, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, या घर में कोई बहुत बीमार रहता हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, या व्यापार में परेशानी आ रही है, तो दोस्तों इस सभी परेशानियों से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा, कर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, गाय से जुड़े थे कई धार्मिक महत्व है। दोस्तों, गाय से जुड़ते हुए उपाय और चमत्कार होते हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमवार को अगर आपने यह छोटी सी चीज गाय को खिला दी तो आपको 10 करोड़ भी चाहिए, पैसे तो भी मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारा शास्त्रों में सोमवार का अत्यधिक महत्व होता है। यह दिन बाबा भोलेनाथ देवता का दिन होता है। साथ ही अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो सोमवार के दिन कुछ उपाय करके आप आसानी से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा को जब युद्ध जीतना होता था या फिर अत्यधिक धन हासिल करना होता था तो वह गाय को केवल एक चीज खिला देते थे, जिससे मां लक्ष्मी और बाबा भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हो जाते थे और उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देते थे। आप भी चाहते हैं अच्छी जिंदगी जीना हो, यह उपाय सोमवार को कर लेना, आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में शनिदेव को दोस्तों क्रूर ग्रह माना गया है। वही राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह 3 ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंग बना देते हैं। दोस्तों, साथ ही जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। जिसके ऊपर शनि राहु और केतु नाराज हो जाएं, उसके जीवन में नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। अगर यह 3 ग्रह उसके ऊपर भारी हो तो, परंतु इन 3 ग्रहों को अगर शांत रखना है तो दोस्तों इसके उपाय भी बहुत आसान है। कई बार जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण समय रहते लोग उपाय नहीं कर पाते। नतीजा क्या होता है कि जीवन में कष्ट कम होने की बजाय और बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जानवर को खाना खिलाने से, एक जानवर को एक छोटी सी चीज खिलाने से आपके दोस्तों शनिदेव, राहु और केतु, इन तीनों की कृपा दृष्टि मिलेगी। ये तीनों कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, ना ही कभी आपके ऊपर बाहरी होंगे, हमेशा शांत रहेंगे। क्या करना है, अब ध्यान से सुना। अगर आप घर में गाय पलटी हो या फिर रोड पर कोई भी जंगली गाय होते हैं, उनको तो पाल लेते हो, पालन घर में लेकर आप उसे आए और उसको दोस्तों पूरा घर का सदस्य बनाए। उसे नहीं कहते पालन, उससे भी कहते हैं कि आपके घर के आसपास कोई गाय रह रहे हो तो आप उसे सवेरे शाम दोस्तों कोई ना कोई चीज खिलाने को दे दें, कोई ना कोई चीज खाने को दे दे। कुल मिलाकर दोस्तों घर के आसपास हमारे कई सारे गाय और उनके बछड़े रहते हैं। अगर हम उसको दिन में एक बार भी रोटी खिलाते हैं तो वह दोस्तों पालने में ही आ जाता है, क्योंकि आप उसका पालनहार हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों शनि और केतु ग्रह हमेशा शांत रहते हैं। घर में भी अगर आप काले रंग का गाय पालते हो तो घर की नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है, परंतु जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई तो दोस्तों गाय पाल नहीं सकता, क्योंकि आज के जमाने में गाय और बछड़े पालना दोस्तों एक इंसान के खर्चे से भी ज्यादा होता है। महीने का उसे बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। परंतु अगर आप चाहे तो किसी भी गाय को प्रतिदिन खाना खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना आप गाय घर में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। क्योंकि दोस्तों जो पालतू गाय होते हैं, जो रोड पर गए होते हैं, उनको तो 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो। अगर आप उनको खाना खिलाओगे तो यकीन मानिए उसे उनके दिल से कितनी दुआएं आपकी, ये तो आप भी समझ सकते। माना जाता है कि ठीक उसी प्रकार से गाय को अधिक खाना खिलाते हैं तो साक्षात भोले बाबा और माता लक्ष्मी की कृपा आपकी राशि पर बनने लगते हैं और जीवन आपका एक प्रकार की खुशखबरी आपके घर में आने लगते हैं।
वहीं कुछ जातक व्यक्ति इस बात को अनदेखा करते हैं और इसे वह दूरी बना करके रखते हैं। जी हां दोस्तों, गाय का रूप आने की मां लक्ष्मी की जी का होती है और उनका सेवा सदन करने से कोई भी राशि हो, आखिर कोई भी राशि के जातक व्यक्ति हो, उनके जीवन में आने वाला कष्ट टाल जाते हैं यदि वह किसी भी जानवर जीव जंतु का वह। आप दोस्तों गायों की सेवा अवश्य करिए। कोई नया काम शुरू करने से पहले कोई भी अगर बीमार गाय आपको दिख जाए तो दोस्तों उसको मेडिकल से दवाई खाने से दवा लाकर कैसे भी उसको मिला दे और उसकी पीड़ा से उसको मुक्त कर दे, उसकी बीमारी कम होगी तो दोस्तों आपको भी पुण्य जरूर मिलेगा। सरकारी अस्पताल ले जाकर आप दोस्तों उसका इलाज भी करवा सकते हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आई हो, आपके जीवन में घोर संकट आया हो, अचानक से आपकी जिंदगी में दोस्तों आए दिन कष्ट आएगा, आ रहे हो फिर चाहे नौकरी व्यापार के हो, घर में कोई बीमार हो चुका हो, उसकी बीमारी पता ही नहीं चल रही हो, बहुत सारा धन खर्च हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी में आपको नुकसान हो गया है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर शनिदेव और राहु और केतु यह तीनों ग्रहों में से कोई सा भी एक ग्रह तो अवश्य दोस्तों भरी हुआ है, जिसके कारण ही आपके जीवन में यह सब हो रहा है। ऐसे में आपको तुरंत समझ जाना है और तुरंत आपको अपने घर के आसपास या कहीं भी गौ माता दिख जाए तो एक रोटी अवश्य खिलाए। एवं दोस्तों अभी आपकी घर दरवाजे के पास कोई गौ माता जाकर कि आपके घर की ओर देख ले और एक बार वह अपने मुख से आवाज दे दे तो समझ जाइए आपका जीवन में आने वाला कष्ट आपके घर से निकल जाएंगे। जी हां दोस्तों, इस प्रकार से आपके घर में कई प्रकार की धान की आगमन भी होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अभी आपके घर दरवाजे के पास कोई भी कई गए या फिर ऐसी कोई भी रंग की गाय आ जाए तो समझ जाइए आपके घर पर साक्षात मां लक्ष्मी आई हुई है और आने वाला समय आपके लिए उतनी ही खुशखबरी लाकर की रहेगी। लेकिन आपसे एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूं, और कहीं भी दोस्त दिख जाए तो रोटी अवश्य खिलाए। रोटी पर सरसों का तेल से बने रोटी कर उसमें गुड़ डालकर अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आप अपने जीवन के कासन से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं अगर आपको कहीं अर्जेंट, कहीं इमरजेंसी में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी है, लाखों की करोड़ों की जरूरत पड़ी है, धन की व्यवस्था हो ही नहीं रही है, लाख कोशिश कर लिया फिर भी कहीं से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने घर में माता लक्ष्मी के समक्ष दोस्तों आपको बैठता है माता लक्ष्मी को दोस्तों तेल का दीपक लगे और अगरबत्ती लगाए, वहां पर कुछ समय बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान लगाए और ध्यान लगाने के पश्चात आपको मन ही मन अपनी समस्या माता लक्ष्मी के समक्ष रख देनी है। के बाद आपको माता लक्ष्मी के भोग में एक कटोरी गेहूं का आटा रखना है और उसमें शक्कर के दाने मिलने हैं। अगर आप अच्छा मिल सकते हैं तो और अच्छी बात है, उसे आटे में शक्कर के दाने या फिर गुड़ का चूरा करके मिला दें और माता लक्ष्मी को भोग लगा ले। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के पश्चात करीब आधा घंटा भोग लगा रहने दे। उसके बाद उसे आटे की रोटी बनाकर किसी भी गाय को खिला दे। किसी भी गाय को खिला देना। गाय जैसे ही वह रोटी ग्रहण करेगा, आपका जो भी काम था, जितनी भी धन की आपको जरूरत थी, माता लक्ष्मी कृपा करेंगी और आपके ऊपर दोस्तों वह धन का जो संकट आया है दूर हो जाएगा, या तो कहीं से धन का जुगाड़ हो जाएगा या फिर वह विपत्ति ही दूर हो जाएगी और दोस्तों आपको तुरंत असर देखने को मिलेगा। दोस्तों मानता है कि गाय को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिला दी तो शनि दोष दूर हो गया। गाय को पाल या फिर उसकी सेवा करी तो भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो गए तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौ माता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवाकर खिलाएं। प्रतिदिन, सप्ताह में या महीने में
एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। सर्दियों में गौ माता को गुद्ध खिलाएं। गर्मियों में गाय को गुद्ध न खिलाएं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खडीडी दी ही रहकर आनंद पूर्वक चयन की सांस लेती है, वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि गाय की सेवा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग गाय को रोजना रोटी खिलाते हैं। कहा जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होते हैं, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो गाय को रोटी खिलाना हर दिन शुभ है, लेकिन सप्ताह के कुछ दिन ऐसे हैं जिसे गो सेवा के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी